हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की वीडियो में। आज हम बात करेंगे 4 और 5 दिसंबर के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स की। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज चेयरपर्सन ऑफ नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस। जो नेशनल कमीशन है बैकवर्ड क्लासेस का, उसके चेयरमैन कौन बने हैं? तो ये बने हैं हंसराज गंगाराम अय्यर। और जो ये हंसराज गंगाराम अय्यर हैं, ये यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर होम अफेयर्स, ये राज्य गृह मंत्री भी रह चुके हैं और राज्य के केमिकल और फर्टिलाइजर मंत्री भी रह चुके हैं। और बात करें एनसीबीसी की, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, ये मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, इसके अंतर्गत आती है एनसीबीसी। और यूनियन मिनिस्टर कौन है सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के? तो ये हैं वीरेंद्र कुमार खातिक। और एनसीबीसी फाउंड कब हुआ था? 14 अगस्त 1993, 14 अगस्त 1993। हेडक्वार्टर है इसका न्यू दिल्ली। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया फॉर द ईयर 2022-23। जो प्रेसिडेंट बने हैं इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, तो ये कौन बने हैं? ये बने हैं वीरेंद्र शर्मा। और इसके जो वाइस प्रेसिडेंट अपॉइंट हुए हैं आईसीएआई के, ये बने हैं राकेश भल्ला। प्रशांत कुमार, और जो अभी हाल में ही अपॉइंटमेंट हुआ है तो प्रशांत कुमार बने हैं एडवर्टाइजिंग एजेंसीज एसोसिएशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट। और जो एएस संजय कुमार हैं, ये बने हैं डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी के सेक्रेटरी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ज्योतिरादित्य सिंधिया हैज़ फ्लैग्ड ऑफ a direct international flight from Pune to which country by Vistara Aviation on 2 दिसंबर 2022। तो डायरेक्ट पुणे से किस कंट्री के लिए फ़्लाइट स्टार्ट करी है ज्योतिरादित्य सिंधिया ने, जो कि हमारे सिविल एविएशन यूनियन मिनिस्टर हैं। तो ये करी है पुणे से सिंगापुर। और बात करें सिंगापुर की, तो सिंगापुर की कैपिटल है सिंगापुर सिटी, सिंगापुर करेंसी है सिंगापुर डॉलर, और प्रेसिडेंट है हलीमा याकूब, और नेशनल स्पोर्ट है इसका सिंगापुर का फुटबॉल। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, हु इनॉग्रेटेड अ 3-day स्वार धरोहर फेस्टिवल इन न्यू दिल्ली ऑन 2 दिसंबर 2022। जो स्वार धरोहर फेस्टिवल दिल्ली में हो रहा है, इसके ये 3 दिवसीय फेस्टिवल है। तो इसमें इसका उद्घाटन किसने किया है? तो इसमें उद्घाटन किया है इसका मेहताब अली और पंडित ललित प्रसाद ने। ये चीफ गेस्ट भी हैं। मेहताब अली जो कि सितार प्लेयर है, और जो पंडित ललित प्रसाद हैं, ये क्लासिकल वोकल आर्टिस्ट हैं। और जो स्वार धरोहर फेस्टिवल है, ये मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने स्वार धरोहर फाउंडेशन के साथ मिलकर इस फेस्टिवल को ऑर्गेनाइज किया है। और स्वार धरोहर फेस्टिवल जो है वो एक म्यूज़िक, आर्ट और लिटरेचर का फेस्टिवल है। इसमें क्या होता है, इसमें जो इंडिया की संस्कृति है और विरासत है, और इंडिया की जो आर्ट है मतलब कला, तो उन सबको इस फेस्टिवल के माध्यम से प्रदर्शित किया जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, हु वॉन डबल गोल्ड एट 65th नेशनल शूटिंग चैम्पियनशिप। तो जो नेशनल शूटिंग चैम्पियनशिप हुई थी, उसका जो 65 एडिशन था, इसमें 2 गोल्ड किसने जीते हैं? तो ये जीते थे सरबजोत सिंह ने। और सरबजोत सिंह ने हराया था गौरव राणा को फाइनल में। और ये इंडिविजुअल में, मतलब सिंगल प्लेयर में भी गोल्ड मेडल जीता है इन्होंने। और बात करें टीम में, तो टीम में भी इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। और टीम में जो उनके पार्टनर थे वो थे सुमित रमन और अनमोल जैन। तो इंडिविजुअल कैटेगरी में भी इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है और टीम में भी इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। और ये चैम्पियनशिप हुई थी एमपी शूटिंग एकेडमी रेंज भोपाल में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ सरपास्ड साउथ अफ्रीकाज डेल स्टाइन टू बिकम द 9th हाईएस्ट विकेट टेकर इन टेस्ट क्रिकेट। तो टेस्ट क्रिकेट में 9वें नंबर के सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले खिलाड़ी कौन से बन गए हैं? तो ये बन गए हैं नाथन लियोन। ये 9वें नंबर के सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। और ये इन्होंने विकेट लिए हैं टेस्ट मैच में, जो टेस्ट क्रिकेट मैच होते हैं उसमें। और इन्होंने साउथ अफ्रीका के जो डेल स्टाइन थे, इनको पीछे छोड़ दिया है। डेल स्टाइन के विकेट थे 439 टेस्ट विकेट हैं, और इनके नाथन लियोन के हो गए 440 विकेट के साथ इन्होंने
डेल स्टेन को पीछे छोड़ दिया है। और सबसे ज़्यादा जो विकेट हैं टेस्ट विकेट वो है मुथैया मुरलीधरन के, इन्होंने 133 मैच में 800 विकेट लिए थे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, हु वॉन द गोल्ड एट द इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन प्रेसिडेंट्स कप हेल्ड इन कायरो इजिप्ट ऑन 3 दिसंबर 2022। ये जो इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन प्रेसिडेंट्स कप जो हुआ था इजिप्ट में 3 दिसंबर को, इसमें गोल्ड किसने जीता था? तो इसमें गोल्ड जीता है रुद्रांश पाटिल ने। और इन्होंने जो हराया था जो इटली के थे डनीलो सोलाजो, इनको हराया था 10 मीटर राइफल में। और अक्टूबर 2022 में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था, जो ISS इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन बोलते हैं ISSF को। तो इसमें जो चैम्पियनशिप हुई थी इसमें भी इन्होंने गोल्ड जीता था। और इसी गोल्ड के साथ इन्होंने 2024 के जो पेरिस ओलंपिक्स होने वाले हैं उसमें इन्होंने अपनी जगह बना ली है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, हु वॉन द विजय हजारे ट्रॉफी ऑन 2 दिसंबर 2022। विजय हजारे ट्रॉफी इस बार किसने जीती है? तो विजय हजारे ट्रॉफी इस बार जीती है सौराष्ट्र ने, और इसने हराया था महाराष्ट्र को 5 विकेट से। और ये हुई थी नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद गुजरात में। और इसमें जो प्लेयर ऑफ द मैच थे फाइनल में वो थे शेल्डन जैक्सन, और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बने थे इसमें ऋतुराज गायकवाड़। और विजय हजारे ट्रॉफी बनी थी 2002 में, इसकी शुरुआत की गई थी BCCI के द्वारा। इसमें टीम्स जो खेलती हैं 38 टीम, और इसका फर्स्ट एडिशन हुआ था 2002 और 3 में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, हु वॉज नेम्ड विनर ऑफ द वैली गिफोर्ड प्राइज। ये प्राइज हो गया यहाँ पर प्राइज ऑन 2 दिसंबर 2022। तो जो वैली गिफोर्ड प्राइज है ये किसने जीता है? ये जीता है सुपर इन्फाइनाइट द ट्रांसफॉर्मेशंस ऑफ जॉन डोने, इन्होंने जीता है। फेमस राइटर कैथरीन रेंडल्स बायोग्राफी, ये जो राइटर हैं कैथरीन रेंडल्स, इनकी बायोग्राफी है सुपर इन्फाइनाइट द ट्रांसफॉर्मेशंस ऑफ जॉन डोने, इसने ये बैली गिलफोर्ड प्राइज़ जीता है। और जो बैली गिलफोर्ड प्राइज़ है ये मिलता है इंग्लिश लैंग्वेज बुक्स को, किसी भी कंट्री से कोई भी बुक हो करंट अफेयर्स के बारे में, पॉलिटिक्स के बारे में या फिर आर्ट्स के बारे में, उसको ये अवार्ड दिया जाता है। और 2021 में ये प्राइज़ मिला था एम्पायर ऑफ पेन द सीक्रेट हिस्ट्री ऑफ द शेकलर डायनेस्टी, और ये लिखी थी पैट्रिक रेडन कीफे ने। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डेवलपिंग एप्स टू असिस्ट एथलीट्स टू वेरीफाई मेडिसिन विद प्रोहिबिटेड सब्सटेंसेस। जो प्रतिबंधित मेडिसिन्स हैं उनके बारे में पता लगाने के लिए ये एक एप्लीकेशन बनाई जा रही है। तो ये एप्लीकेशन कौन सी एजेंसी बना रही है? तो ये एप्लीकेशन बना रही है नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी। और NDA जो होता है मतलब ये नाडा है, NADA, ये दवाओं में प्रतिबंधित पदार्थों का पता लगाने में एथलीट की सहायता के लिए एक ऐप विकसित कर रही है। नई दिल्ली में नाडा समावेशन बैठक में नाडा महानिदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी रितु सेन ने कहा कि डोपिंग रोधी समावेशी कार्यक्रम विशेष तौर पर दिव्यांग एथलीट होते हैं उन पर केंद्रित है। और नाडा बना था 24 नवंबर 2005 को, हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, और ये है नेशनल एडवोकेट डे। नेशनल एडवोकेट डे होता है 3 दिसंबर को, और ये 3 दिसंबर को इसलिए मनाते हैं, जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे जो भारत के पहले राष्ट्रपति थे, उनकी जयंती को मनाने के लिए हम 3 दिसंबर को लॉयर डे मनाते हैं या फिर एडवोकेट डे मनाते हैं। और जो राजेंद्र प्रसाद थे ये भी एक एमिनेंट लॉयर थे, मतलब प्रख्यात वकील थे, और इनका जन्म हुआ था 3 दिसंबर 1884 में, और इनको भारत रत्न भी दिया गया था 1962 में। इसलिए हम नेशनल एडवोकेट डे 3 दिसंबर को मनाते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, और ये अगली न्यूज़ है इंडियन नेवी डे। इंडियन नेवी डे जो कि होता है 4 दिसंबर को, इसे बोलते हैं नौसेना दिवस। 4 दिसंबर को इसलिए मनाते हैं क्योंकि जो 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच जो युद्ध हुआ था इसमें इन भारत ने पाकिस्तान को बहुत बुरी तरह से हराया था। तो इस युद्ध को याद करने के लिए हम
इंडियन नेवी ने 4 दिसंबर को मनाते हैं, और इसमें एक ऑपरेशन चलाया गया था, ऑपरेशन ट्राइडेंट। इसकी मदद से पाकिस्तान को हराया था, और इंडियन नेवी इसी दिन को अपनी जीत के जश्न के रूप में मनाती है। और ये होता है, ये हर साल दिल्ली में सेलिब्रेट किया जाता है, जब कमांडर इन चीफ और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के राष्ट्रपति और जो कमांडर इन चीफ उपस्थित होते हैं, तब ये सेलिब्रेट किया जाता है। लेकिन इस बार ये 2022 में ये सेलिब्रेट किया जाएगा विशाखापट्टनम में। इस सेलिब्रेशन में जो इंडियन नेवल शिप्स, सबमरीन्स, एयरक्राफ्ट, स्पेशल फोर्सेस, जो ईस्टर्न, वेस्टर्न और साउदर्न नवल कमांड की जो फोर्सेस होंगी, वो इसमें अपनी प्रतिभा और अपनी क्षमता को प्रदर्शित करेंगी इसमें। और इंडियन नेवी इस्टेब्लिश हुई थी 1612 में ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा, तब इसे हम कहते थे रॉयल इंडियन नेवी। और ये ऑपरेशन ट्राइडेंट क्या है, इसके बारे में जान लेते हैं। ये है ऑपरेशन ट्राइडेंट। ऑपरेशन ट्राइडेंट ये हुआ था जब इंडियन नेवी ने जब ड्यूरिंग इंडियो पाकिस्तान वॉर इन 1971, जब भारत और पाकिस्तान का युद्ध हो रहा था 1971 में, तब इंडियन नेवी ने पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया था। और ये युद्ध चल रहा था कराची हार्बर पर, और इसमें इंडिया ने पहली बार एंटी शिप्स मिसाइल यूज़ की थी, जिसकी मदद से भारत ने जो पाकिस्तान का डिस्ट्रॉयर शिप था PNS खैबर, इसको पूरी तरह से नष्ट कर दिया था। और भारत ने पाकिस्तान को बहुत बुरी तरह से खदेड़ दिया था इस युद्ध में, जिससे भारत की जीत हुई थी। और इंडियन नेवी के 3 वॉरशिप थे इसमें, जिन्होंने एक अहम भूमिका निभाई थी इस युद्ध के दौरान, INS निपात, INS निर्घात और INS वीर। और फादर हम इंडियन नेवी के कैसे कहते हैं, तो फादर ऑफ इंडियन नेवी हैं मराठा मोनार्क छत्रपति शिवाजी महाराज को कहते हैं। इन्होंने ही पहली कंट्री में नेवल फोर्स, नौसेना बनाई थी, तो इन्हीं को कहते हैं नौसेना का जनक। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, ये अगली न्यूज़ की ओर। ये है इंटरनेशनल चीता डे के बारे में। इंटरनेशनल चीता डे जो कि हम मनाते हैं 4 दिसंबर को, चीता दिवस। इसमें क्या होता है, इसमें दुनिया भर के लोगों को, इसका जो बनाने का पर्पज़ है, इसको मनाने का पर्पज़ है जो दुनिया भर के लोगों को चीता प्रजाति के विलुप्त होने से बचाने वाली दौड़ में शामिल होने के लिए लोगों को जागरूक करना और प्रेरित करना, जिससे से कि जो चीता विलुप्त होते जा रहे हैं उनको विलुप्त होने से बचाया जा सके। और अगली न्यूज़ की ओर पढ़ लेते हैं। ये अगली न्यूज़ है वर्ल्ड सॉइल डे, विश्व मृदा दिवस। ये होता है 5 दिसंबर को, और इसे मनाने का पर्पज़ ये है, इस दिन हम जो मिट्टी होती है उसकी हेल्थ के बारे में लोगों को जागरूक करना। मतलब आज जो पॉल्यूशन बढ़ रहा है आजकल, और जो काफ़ी सारी खाद यूज़ करते हैं, तो उसके कारण क्या होता है, मिट्टी की जो उर्वरकता होती है, फर्टिलिटी, वो कम होती जा रही है। तो उसको कैसे इम्प्रूव किया जाए फर्टिलिटी को, और जो सॉइल इरोजन हो रहा है, मतलब मिट्टी का कटाव हो रहा है, उसको कैसे रोका जा सके, तो इसके बारे में लोगों को जागरूक करना, इसलिए वर्ल्ड सॉइल डे मनाते हैं। और ये रिकमेंड किया गया था इंटरनेशनल यूनियन ऑफ सॉइल साइंसेज 2002 में, इसकी सिफारिश की गई थी इंटरनेशनल यूनियन ऑफ सॉइल साइंसेज के द्वारा। और 5 दिसंबर 2014 को पहली बार वर्ल्ड सॉइल डे मनाया गया था यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा। और थीम है इस बार की सॉइल्स वेयर फूड बिगिंस। बढ़ते हैं अगले। ये है संजय मल्होत्रा अपॉइंटेड एज रेवेन्यू सेक्रेटरी। जो राजस्व सचिव हैं हमारे, ये कौन बने हैं, ये हैं संजय मल्होत्रा। संजय मल्होत्रा को बनाया गया है डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू का सचिव, जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंतर्गत आती है। और इन्होंने रिप्लेस किया है तरुण बजाज को, जिनका जो कार्यकाल है वो 30 नवंबर को पूरा हो चुका है। संजय मल्होत्रा वॉज वर्किंग एज एन ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी इन द रेवेन्यू डिपार्टमेंट सिंस अक्टूबर दिस ईयर। इस साल अक्टूबर के महीने से संजय मल्होत्रा रेवेन्यू डिपार्टमेंट में एक विशेष कार्य अधिकारी के रूप में कार्य कर रहे थे। संजय मल्होत्रा टेक्स ओवर एज द टॉप ब्यूरोक्रेट इन द रेवेन्यू डिपार्टमेंट एट अ टाइम व्हेन द गवर्नमेंट इज प्रिपेयरिंग द फॉर द यूनियन बजट 2023-24 टू बी टेबल्ड इन पार्लियामेंट ऑन फरवरी 1। और जो इन्होंने ऐसे टाइम पर, मतलब इस टाइम पर ये रेवेन्यू सेक्रेटरी बने हैं जब भारत सरकार पार्लियामेंट में अगली साल बजट पेश करने के लिए तैयारी कर रही है। और जो अदर अपॉइंटमेंट हुए हैं अभी हाल में ही, ये कैबिनेट सेक्रेटरी हैं राजीव गौबा, और होम सेक्रेटरी बने हैं अजय कुमार भल्ला। बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की ओर। बियरेबल्स ब्रांड नॉइज साइंस विराट कोहली एज ब्रांड एम्बेसडर। जो नॉइज है, नॉइज एक कंपनी है जो कि स्मार्ट वॉचेस बनाती है, ईयरबड्स बनाती है, ईयरफोन्स, हेडफोन्स। तो इसने ब्रांड एम्बेसडर बनाया है विराट कोहली को। विराट कोहली इससे पहले ब्रांड एम्बेसडर थे, जो फायर बोल्ट की ही कंपनी है बोल्ट गेम्स, उसके ये ब्रांड एम्बेसडर थे। बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की ओर।
ये अगली न्यूज़ है, एस राजमौली विंस बेस्ट डायरेक्टर एट न्यूयॉर्क फिल्म क्रिटिक्स सर्किल। जो न्यूयॉर्क फिल्म क्रिटिक्स सर्किल हुआ था उसमें बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड जीता है एस राजमौली ने, और इन्हें मिला है, इनकी फिल्म जो आई थी RRR, इस मूवी के लिए इन्हें बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला है। और ये न्यूयॉर्क फिल्म क्रिटिक्स सर्किल का 88वां एडिशन था, मतलब 88 नंबर का एडिशन था। और एस राजमौली को आप सभी लोग जानते होंगे, अभी जो मूवी आई थी बाहुबली, वो एस राजमौली ने ही डायरेक्ट की थी, इन्हीं के द्वारा बनाई गई फिल्म है वो। इसमें बेस्ट मूवी का अवार्ड किसे मिला है, ये मिला है तार मूवी को। और जो तार मूवी में एक्ट्रेस थी कैट ब्लैंचेट्स, इनको बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है। और बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है कॉलिन फेरेल को, इनके लिए मिला है आफ्टर यंग द बेंशीज ऑफ इनिशेरिन। इसके लिए इन्हें, इन 2 मूवी के लिए इन्हें बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया है। और बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का अवार्ड मिला है के हुई क्वान एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस के लिए। और बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है के पाल्मर को नोप के लिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये अगली न्यूज़ है, राजीव लक्ष्मण करंडीकर नेम्ड एज चेयरपर्सन ऑफ द नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन। जो नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन है, राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग, इसके जो चेयरपर्सन बने हैं वो बने हैं राजीव लक्ष्मण करंडीकर। भारत सरकार ने राजीव लक्ष्मण करंडीकर को इन्हें चेयरपर्सन बनाया है नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन का, राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग का चेयरपर्सन। और जो ये राजीव लक्ष्मण करंडीकर हैं, ये हैं प्रोफेसर, चेन्नई मैथमेटिकल इंस्टीट्यूट में प्रोफेसर हैं, और इन्हें एडिशनल चार्ज दिया गया है नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन के चेयरमैन का, और ये 3 साल के लिए चेयरमैन बने हैं। ही विल टेक अप हिज रोल एज एन एडिशनल रेस्पॉन्सिबिलिटी वाइल कंटिन्यूइंग एज प्रोफेसर एमरेट्स एट CMI। और इन्होंने CMI को ज्वाइन किया था प्रोफेसर के रूप में 2010 में, और फिर ये CMI के डायरेक्टर भी रह चुके हैं। CMI का मतलब चेन्नई मैथमेटिकल इंस्टीट्यूट, ये इसके डायरेक्टर भी रहे थे जनवरी 2011 से अप्रैल 2021 तक। और बात करें NSC की, नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन की, तो ये एक ऑटोनोमस बॉडी है जो जून 2005 में बनी थी डॉक्टर C रंगाराजन कमीशन की सिफारिश पर। और इसका जो ऑब्जेक्टिव है टू रिड्यूस द प्रॉब्लम्स फेस्ड बाई स्टैटिस्टिकल एजेंसीज इन द कंट्री विद रिस्पेक्ट टू द कलेक्शन ऑफ डाटा एंड स्ट्रेंथन पब्लिक ट्रस्ट इन द नंबर्स रिलीज्ड बाई द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। NSC का उद्देश्य है, जो सांख्यिकीय एजेंसियां होती हैं, जब वो डेटा संग्रह करती हैं तो उनके सामने जो समस्याएं आती हैं उनको कम करना, और जो केंद्र सरकार जब ये संख्या जारी करती है तो उसमें जनता के विश्वास को मजबूत करना इसका उद्देश्य है। बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की ओर। हमारी अगली न्यूज़ है, जो कैनरा बैंक है उसने बैंकर्स बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड जीता है, जो ग्लोबल बैंकिंग समिट हुई थी लंदन में उसमें। और जो कैनरा बैंक के MD और CEO हैं LB प्रभाकर, उनको ये अवार्ड दिया गया था, जिसने ये ग्लोबल बैंकिंग समिट ऑर्गेनाइज की थी, तो ऑर्गेनाइजरों के द्वारा इन्हें अवार्ड दिया गया था। द पब्लिक सेक्टर लेंडर हैज़ बीन एडजस्ड एज द बेस्ट बैंक इन इंडिया। इंडिया की बेस्ट बैंक कैनरा बैंक को माना गया है। द बैंकर्स बैंकर ऑफ द ईयर, जो बैंकर्स बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड है, इसे बैंकों का ऑस्कर कहा जाता है। और जो कैनरा बैंक है ये बनी थी 1906 में मैंगलोर में, और बनाई थी एम्मावेल सुब्बा राव पाई ने। द बैंक ऑल्सो हैज़ ऑफिसेज इन लंदन, दुबई और न्यूयॉर्क। इसकी जो ब्रांच हैं कैनरा बैंक की, वो लंदन में है, दुबई में है और न्यूयॉर्क में भी इसकी ब्रांचेस हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड्स मोस्ट एक्सपेंसिव सिटीज़ न्यूयॉर्क एंड सिंगापुर टॉप्स लिस्ट। जो विश्व के सबसे महंगे शहर हैं उनकी जो सूची अभी जारी की गई थी, उसमें जो पहले नंबर पर हैं वो 2 सिटीज़ हैं, न्यूयॉर्क और सिंगापुर। द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट्स ग्लोबल कॉस्ट ऑफ लिविंग, जो इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट की जो ग्लोबल कॉस्ट ऑफ लिविंग सर्वे है, उसने इस रिपोर्ट को रिलीज़ किया है, जारी किया है। तो इसमें जो रहने के लिए सबसे महंगी सिटीज़ हैं वो है न्यूयॉर्क और सिंगापुर। ये पहली बार है कि न्यूयॉर्क ने इस लिस्ट को टॉप किया है, मतलब विश्व की सबसे महंगी सूची में नंबर 1 पर है। लास्ट ईयर की बात करें तो इसमें जो पहले नंबर पर थी वो थी तेल अवीव, जो कि इजराइल की राजधानी है, और इस बार ये तीसरे नंबर पर है। और मोस्ट एक्सपेंसिव सिटीज़ बेस्ड ऑन डेली कॉस्ट ऑफ लिविंग, ये डेली कॉस्ट ऑफ लिविंग है, इस पर आधारित होती है ये जो लिस्ट आई है, और इसमें लगभग 172 सिटीज़ की स्टडी की गई थी।
अगस्त और सितंबर के महीने में। और इसमें लिस्ट एक्सपेंसिव सिटीज़ हैं कराची, ताशकंद, ट्यूनिस, तेहरान, त्रिपोली और डेमेस्कस। ये लिस्ट एक्सपेंसिव सिटीज़ हैं। तो मोस्ट एक्सपेंसिव सिटीज़ में कौन है? न्यूयॉर्क और सिंगापुर। तो ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। इसकी PDF मैंने टेलीग्राम पर अपलोड कर दी है। आप हमसे टेलीग्राम पर भी जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू।